जो यहाँ से 34 साल से एमएलए, उन्होंने अपने खून पसीना से इस विधानसभा को सींचा, ठीक है, तो सींचने वाला बैठेगा? क्यों नहीं बैठेगा? बोले कि एकदम यहाँ पे जो 34 साल का जो लड़ाई है, कोई बोलते हैं कि काफी ज्यादा मुकाबले की लड़ाई है। बोलने वाले कोई गांधी जी हैं क्या? अरे गया जिला में कौन से विधानसभा की जनता को उन्होंने सींचा है, जरा हमको बताइए, कोई उदाहरण दीजिए। सुरेंद्र यादव जी ने इस इलाका के लिए क्या किया, उनसे सवाल कर लीजिए, और जो अगेंस्ट में लड़ रही हैं उनसे पूछ लीजिए कि आपने क्या किया। भाई आप काम करोगे तभी ना बोलोगे। किस बात की लड़ाई? हम लोग घूम रहे हैं, हमको तो कहीं दिखाई नहीं कि कोई लड़ाई भी है। अच्छा, हमको तो नहीं दिखता है कुछ। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग बोलते हैं काहे लग घूमे था, उनका बेटा इतना सज्जन आदमी हारता है। अच्छा, यही तो सवाल है यहाँ पे। अब प्रोपगंडा उड़ाता है, उड़ाना है तो उड़ाते रहिए। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जनता ईश्वर स्वरूप होता है, और जो उसकी पूजा करेगा वही न जीतेगा। अच्छा, 34 साल से सेवा ये कर रहे थे, जीना जना मरना सब ये कर रहे थे, शादी ब्याह न्योता ही निभा रहे थे। आप किस हैसियत से कह रहे हैं कि लड़ाई है? आपने कोई योगदान तो बता दो। किसी की बेटी की शादी में आप गए, किसी मरनी जीने में आप गए, किसी को आपने मदद किया, अस्पताल में मदद किया हो, कहीं भी किया हो, कोई तो एक उदाहरण होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो हमारा तो सवाल ये है कि आप जो लड़ रहे हो तो आपने किया क्या है? बोलते कि 12 साल में हमने काम किया है, कई ज़्यादा शिलान्यास भी है मैंने किया, 90 गो चापाकल है जो देने का है, जो हम काम किए हैं पहाड़पुर क्षेत्र में, कहीं बोले हैं 90 चापाकल का उदाहरण दे रहे हो आप। और 34 साल में ये आदमी अपना धन दौलत परिवार सबको जो है समर्पित कर दिया। अच्छा, क्या नहीं किया? गया जिला में अगर यादव समाज में, दलित समाज में, अकलियत में अगर किसी ने काम किया है वो सुरेंद्र यादव। दूसरी प्रश्न है आपसे कि अभी नई नई पार्टी बनी जन सुराज, वो बोल रहे हैं कि उनका खुद का स्टेटमेंट होता है कि लालटेन में है जो मुसलमान पत्रकार महोदय, जन सुराज कोई पार्टी नहीं है। अच्छा, आपसे भी हम आग्रह करेंगे सभी पत्रकारों से, जन सुराज कोई पार्टी नहीं है। अच्छा, वह व्यापारी है। वो तो बोलते पार्टी हम बनाए हैं, सिर्फ तरीका बदल गया है व्यापार का। अच्छा, बिहार में और देश में चुनाव सबसे महंगा किसने करा दिया? बिहार में? हाँ, जन सुराज के। अच्छा, पीके ने नई नई टेक्नोलॉजी लाया। अच्छा, इतना महंगा चुनाव कराया, किसने करा दिया? पहले पीके का प्रचार का तरीका था साइकिल बांटना, होर्डिंग लगाना, ठीक है। अब उसने पैटर्न को बदल लिया, भाजपा से समझौता करके वो ये तय कर लिया है कि वैसे विधानसभा जहाँ पे यादव अकलियत दलितों की संख्या है उसको अपने तरफ से लड़ा के वोट कटवा लो। ये एक रणनीति के तहत वो काम कर रहा है। इसका करोड़ों अरबों ले रहा है वो तो बोलते हैं कि मैं फ्री में लोगों को टिकट दे रहा हूँ और अपने पैसा से लड़वा रहा हूँ। कोई व्यापारी है, धीरू भाई अंबानी का कंपनी प्रधानमंत्री हो जाएगा तो प्रधानमंत्री कहला जाएगा क्या? अच्छा, व्यापारी न कहलाएगा। तो व्यापारी है आपके अनुसार से? मेरे अनुसार नहीं, तो? पूरी देश और दुनिया कहती है कि वो बहुत बड़ा व्यापारी है। आप पीके का ऑफिस देखे हो? एक बार जाके देखना। पीके का ऑफिस इतना महंगा ऑफिस है कि इस देश में किसी दल का वैसा ऑफिस नहीं होगा।
अच्छा, ये पैसा कहाँ से आया? वो बोलते हैं कि जिनको जिनको हम मदद किए थे, मुख्यमंत्री बनाए, तो वही लोग हमको मदद कर रहे हैं, उनका कहना है। पता नहीं किसको बनाया। बोलते कि हम अरे बहुत उसकी क्या हैसियत है किसी को मंत्री बनाने का? अरे व्यापारी न है वो, व्यापारी किसी को मंत्री बनाता है? वो तो मुख्यमंत्री से जाकर के पूछे। वो बंगाल में जाता है तो ममता का हो जाता है, बिहार में आता है तो अपना पार्टी हो जाता है, यूपी में गया तो भाजपा का हो गया, कहीं और गया तो कांग्रेस का हो गया। कौन दल का कब प्रचार करता है? कोई व्यक्ति का सिद्धांत होना चाहिए ना, कोई सिद्धांत नहीं है उसके पास। हर स्टेट में जाके पैसा वसूलेगा, बोलेगा तुमको हम जिता देंगे। बोलते हैं कि हम गांधी की विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, अम्बेडकर जी की विचारधारा को फॉलो कर, हमारे झंडा में तीनों का रंग रहेगा। जो बोले गांधी के बारे में वो जानता है क्या कुछ? उन्हीं की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, गाँव प्रचार कर रहे हैं। गांधी के बारे में, गांधी का सपना के बारे में उसको है मालूम? गांधी का सपना था कि गांव समृद्ध हो। उसने क्या किया? बिहार के देश का चुनाव को महंगा कर दिया, है ना किया? अच्छा, बिहार में किसने जो है चुनाव महंगा करा दिया? बंगाल में जाके चुनाव इतना महंगा करा दिया। अब हमको आपके ऐसा इतना सारा चैनल को बुलाना पड़ता है, तरह तरह का चीज करना पड़ता है। अब पहले क्या था? जाइए हाथ जोड़िए, भैया हमको मदद करना, हमने कहा ही ना था। अच्छा, अब दुनिया भर का चीज ला दिया। तो उनके आने से चुनाव है जो काफी ज्यादा महंगा हो चुका है। तो जनसुराज का कोई इफेक्ट पड़ेगा बेलागंज में कि नहीं? सब कुछ ये सब होता है, कुछ नहीं पड़ने वाला है। कोई पार्टी है ये नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अमजद को उतारे हैं देश बेलागंज का से। अकलियत, अच्छा। देश का दलित, देश का पिछड़ा, सबको मालूम है कि हमको क्या करना है, सबको पता है। तो महागठबंधन का 3 सीट निकल रहा है बिहार में, तीनों सीट। अभी सवाल 3 सीट का नहीं है, तो अभी सवाल है कि यह चारों सीट अच्छा, जीत करके ये आगाज है 2025 का। जैसे सेमीफाइनल हो गया ये। आगाज है 2025 का। बेलागंज में क्या होने वाला है? बेलागंज में क्या होना है? कल इलेक्शन करा दो। अच्छा, इतना लंबा टाइम से तो परेशानी हो रही है, कल करा दो। विश्वनाथ यादव जो है सदन में जाएगा, कल वोटिंग करा दो। अच्छा, कल वोटिंग हुआ तो निकलेगी? कल करा दो। तो बोलते 13 हैं तारीख तक इतना लंबा समय देने की जरूरत ही नहीं थी, कल करा दो ना। विपक्ष वाले आरोप लगाते कि परिवारवाद की राजनीति में पहले पिताजी फिर बेटा को उतार दिए, इस पर क्या कहेंगे? पता है जीतन राम मांझी का कोई परिवारवाद नहीं। अब सुनील पाड़े को जानते हो कि नहीं आप? जान रहे हैं। क्या है वो, जरा बताओ। गांधी जी का चेला है कि माफिया है? अब आप ही बताएं। नहीं बताओ, तुम लोगों का उम्र कम है, बताओ सुनील पाड़े कौन है? सब उसी उसका के- बेटा चुनाव लड़ रहा है, बोलता गांधी जी का बेटा चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, आप करो तो सब सही, तो हम करें तो बदनाम। ऐसे नहीं होता है, जैसे नहीं होता है। ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। आप विश्वनाथ के आचरण को देखो। अच्छा, कभी हम लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन में इतना महान व्यक्ति का बेटा जो 34 साल जो है लगातार एमएलए है, उसका बेटा को देखने के बाद कभी कोई कहेगा कि सुरेंद्र यादव का बेटा है? वो तो जिसको पाता उसको बेचारा घोड़े छू के प्रणाम करता है। ये संस्कार है। ये संस्कार। अच्छा, संस्कार जो है उसको घर से मिला है, और वही संस्कार बेला में उसको काम आएगा। जनता देगी। जनता देगी आशीर्वाद बिल्कुल।